हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट के टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन को। ठीक है, इस वीडियोस के इंटरनली हम 8 मार्क्स को पक्के करने वाले हैं जो कि प्रोफेस फर्स्ट से आता है। ठीक है, बेसिकली अब इस प्रोफेस फर्स्ट में देखा जाए तो 5 फेजेस आते हैं, जैसे कि लैप्टोटीन का, फिर जाइगोटीन का, फिर पैकेटीन का, एंड फिर हम देखेंगे यहाँ पे डिप्लोटीन का और डायकाइनेसिस का। ठीक है, तो इन सारे की पॉइंट को अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे 8 मार्क्स यहाँ से पक्के गारंटेड है। ठीक है, बिल्कुल गारंटेड कहा जा सकता है कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले मैं बात करूँ तो लैप्टोटीन की। लैप्टोटीन में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम किस फेजेस में होता है इन द प्रोफेस फर्स्ट, तो लैप्टोटीन आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद जाइगोटीन, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा बार जाइगोटीन और पैकेटीन पे क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि जाइगोटीन। तो जाइगोटीन के की पॉइंट क्या हो जाएंगे, पेयरिंग मतलब कि साइनेप्सिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस एंड बाइवैलेंट टेट्राइड। ठीक है, एक बार और देखते हैं। जाइगोटीन को याद करने के लिए यहाँ पे पेयरिंग होना मतलब साइनेप्सिस, उसके बाद साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड बाइवैलेंट टेट्राइड। ठीक है, अगेन इसके जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो इस प्रकार होंगे। अगेन फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि पैकेटीन ही होता है। अभी जो पैकेटीन होता है इसके इंटरनली क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि पैकेटीनी के लिए टेट्राइड क्लियरली विजिबल किसके इंटरनली होगा, तो पैकेटीनी में होगा। रिकम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर किसके इंटरनली होगा, पैकेटीनी में होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम पैकेटीनी में बनेगा। रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स भी पैकेटीनी में। तो ये 4 जो आपको की पॉइंट बताए गए वो सिर्फ पैकेटीनी के लिए है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक ईयर कहने का क्या मतलब हुआ, इन दोनों पॉइंट से एक क्वेश्चन तो पक्के हैं आपके। ठीक है, फिर आते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में। अब जैसे कि डैप्लोटीन आ गया, तो डैप्लोटीन में क्वेश्चन कैसे आएगा कि डिसोल्यूशंस ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसके इंटरनली हो रहा है, तो डैप्लोटीन के इंटरनली। डिसोल्यूशंस की बात की जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो डिसोल्यूशंस वर्ड आपको याद रहना चाहिए। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के इंटरनली जो डिसोल्यूशंस होता है वो डैप्लोटीन के लिए होता है। एंड इन oocyte of the some vertebrate list for month या फिर ईयर, दिस इज आल्सो डैप्लोटीन। ओके, एंड लास्ट हमारा होता है डायकाइनेसिस, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको पूछा जाएगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़माटा। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़माटा जो होता है वो डायकाइनेसिस में होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जो पहले से बन रखे होते हैं वो फिर से यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ की पॉइंट थे जो कि पैकेटीनी फर्स्ट में आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बिलीव हो कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन, जैसे कि म्यूसिस में हमने प्रोफेस फर्स्ट देखा। ठीक है, अब इसके इंटरनली क्वेश्चन क्या आया हुआ है, देखिए। द अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी मैंने बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम की बात की जाएगी तो वो क्या होगा, पैकेटीनी होगा, और पैकेटीन में हमने क्रॉसिंग ओवर भी देखा था, इसीलिए ये आंसर सही हो जाएगा। ओके, अब जैसे कि बाईवैलेंट, तो ये तो जाइगोटीन में होता है ना। टर्मिनलाइजेशन जो कि कैज़माटा में होता है, लास्ट वाला फेज। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर्स बी हो जाएगा। उसी प्रकार फिर हम और के आगे के क्वेश्चंस भी देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, रिगार्डिंग म्यूसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसके इंटरनली आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो ये तो अलग ही है। जैसे डीएनए एप्लीकेशन अकर्स इन एस फेज इन द म्यूसिस फर्स्ट, म्यूसिस सेकंड, तो म्यूसिस सेकंड में तो एस फेज नहीं आता ना, वो इंटरफेज में आता है, इसलिए गलत हो गया, पहले ही कट हो गया। अगेन यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि पैकेटीनी में होता है, अभी मैंने बताया आपको, है ना। उसके बाद फिर 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड द एंड ऑफ म्यूसिस सेकंड, तो ये जो है ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन हमें म्यूसिस सेकंड में इसको पढ़ना है, तो इसको हटाइए। अगेन देयर आर द स्टेज ऑफ म्यूसिस फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेज ऑफ म्यूसिस प्रोफेस सो टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कैज़माटा। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़माटा हमने डायकाइनेसिस में अभी देखा था। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो कि नीट 2021 में पूछा गया। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, विच ऑफ स्टेज म्यूसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर। अब डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर के लिए एनाफेज सेकंड आता है, जो कि हमारा म्यूसिस सेकंड का क्वेश्चन है, तो ये तो अलग ही क्वेश्चन है। अगेन फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीट 2020 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, ड्यूरिंग म्यूसिस फर्स्ट विच ऑफ स्टेजेस साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस के लिए हम क्या लगाएंगे, जाइगोटीन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ पे डिसोल्यूशंस ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, अभी हमने डिसोल्यूशंस वर्ड को देखा था जो कि डैप्लोटीन में था, तो दिस इज़ द राइट आंसर जो कि नीट 2020 में। तो अभी मैंने बताया ना 8 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए, 2020 में 2 क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे मैचिंग भी देख सकते हैं, जो कि नीट 2020 में फिर से एक और क्वेश्चन आ गया, 3 क्वेश्चन के भी वेटेज हो सकते हैं, जैसे कि जाइगोटीन। अब जाइगोटीन का हम यहाँ पे साइनेप्सिस लगा देंगे, पैकेटीन का यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्रॉसिंग ओवर, फिर डैप्लोटीन का यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कैज़माटा, और डायकाइनेसिस का तो टर्मिनलाइजेशन जो सबसे लास्ट फेज होता है। ठीक है,
तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नीट 2016 में पूछा गया था, है ना। नीट 2016 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा गया, इन म्यूसिस क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर की बात की गई तो पैकेटिंग, ठीक है, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने क्वेश्चन को, जैसे कि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या कहा गया है, आपको मैचिंग करना है। जैसे पैकेटिनी का आप मैचिंग किस चीज़ से करेंगे, तो पैकेटिनी का आप यहाँ पे मैचिंग कर सकते हैं पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये तो मतलब कि सही ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। आपको यहाँ पे क्या पूछा गया, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो पैकेटिन ये सही है। म्यूसिस फर्स्ट अभी हमें पढ़ना नहीं है। म्यूसिस फर्स्ट का इंटरनल टर्मिनाइजेशन ऑफ कैजमाता जो कि डायकाइनेसिस में होता है। तो म्यूसिस फर्स्ट के तो 5 स्टेज होते हैं ना, उसके इंटरनली हमें चूज़ करना था, तो ये ऑप्शन उतना करेक्ट नहीं लग रहा है। उसका बाद डायकाइनेसिस क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन में होता है, तो ये भी गलत हो गया। और डैप्लोटिन जाइगोटिन जो होता है वो साइनेप्सिस में नहीं होता, तो ये भी ऑप्शंस क्या होगा, गलत हो गए। तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर आप नीचे भी देख सकते हैं, जैसे कि AIPMT 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, द एंजाइम रिकम्बिनेज आर विच स्टेज ऑफ म्यूसिस, तो दिस इज पैकेटिनी। एंजाइम रिकम्बिनेज का बात किस में किया जाता है, पैकेटिनी में बात किया जाता है, ठीक है। अगेन फिर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पूछे गए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, है ना। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। आई होप आपके 8 मार्क्स यहाँ से कंफर्म होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।